मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने उसको कार्य रूप दिया। नाज़रीन, दुनिया भर में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन बनाने की कोशिशें जारी है। हिंदुस्तान, सऊदी अरब और जनूबी कोरिया के साइंसदानों के दरमियान एक मुश्तरका रिसर्च किया गया है, जिसका मकसद इंसानों में SARS-CoV-2 इन्फेक्शन के लिए मुमकिन दवाओं की दरियाफ्त करना है। तो नाज़रीन, इस पूरे रिसर्च में दीगर सऊदी अरब, जनूबी कोरिया और हिंदुस्तान के रिसर्चर्स जुड़े हुए हैं, जिन्होंने काफ़ी अहम पेशरफ्त की है। हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टरों अजमल अली और अबुल फराह के मुताबिक कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनमें कोविड-19 बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने की आला सलाहियत मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, किंग सौद यूनिवर्सिटी रियाद के डॉक्टर मोहम्मद अबुल फराह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अबुल फराह साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। बहुत बहुत शुक्रिया। अबुल फराह साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये रिसर्च जो है, ये प्रोसेस हुई, जो आपकी फाइंडिंग्स है वो किस तरह से आपने शुरुआत की इसकी, क्या कुछ उस फाइंडिंग से पता चल पाया है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इट्स एन प्लेजर एंड ऑनर टू बी प्रेजेंट एट योर चैनल। ये एक कोलैबोरेटिव स्टडी है जो हमारी टीम है साइंटिस्ट्स की यहाँ सऊदी अरबिया में किंग सऊद यूनिवर्सिटी में डॉक्टर खालिद और फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग में डॉक्टर अरुण बहादुर गुरुंग और प्रोफेसर जोंगकू ली चोंगनाम नेशनल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया में। तो सबसे पहले जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ तो कोई भी FDA अप्रूव्ड ड्रग नहीं है इस कोविड-19 के लिए जी। तो फरवरी में इसके एक मेन प्रोटीज एंजाइम जो एमप्रो नाम से है उसका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रिलीज हुआ जी। तो वो उसने एक एवेन्यू ओपन किया, एक टारगेट है ये एंजाइम जिसके लिए ड्रग डेवलप किया जा सकता है जी। तो हम लोग ने एक टीम बना करके कंप्यूटर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग के जरिए, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में मॉलिक्यूलर डॉकिंग कहते हैं जी, उसके जरिए हमने टेस्ट किया कुछ फाइटोकेमिकल्स को जो डेटाबेस में मौजूद थे और पहले से इनके लिए एंटीवायरल एक्टिविटी इनकी रिपोर्टेड थी जी। तो इसमें हम लोगों ने स्क्रीनिंग की और फिर 2-3 कंपाउंड इसमें काफी इफेक्टिव नजर आए। तो ये इस स्टडी की फाइंडिंग है जो लाइफ साइंस नाम के एक बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल में पब्लिश हुई है ये स्टडी। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये प्रिडिक्टिव स्टेप है जी। को इस कंपाउंड को यूज किया जा सकता है ड्रग डेवलपमेंट के लिए फर्दर जी। अबुल फराह साहब, आपकी रिसर्च रिवील कर रही है वो सब्सटेंसेस और वो प्रोटीन्स जो कि कोविड के लिए जो है, कोविड ड्रग ट्रीटमेंट के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसको किस तरह से समझा जाए? एक लेमैन के लिए इसका मतलब किस तरह से समझा जाए? क्या दवाई जो है वो बनने को तैयार है? क्या हम जो है इस स्टेप पर पहुंच गए हैं जहां पर बहुत जल्द हमें कोविड के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग मिल जाएगा? एक्चुअली इसको अभी बहुत इनिशियल स्टेप है। ये एक आइडेंटिफिकेशन है इस कंपाउंड का जी। जो कंप्यूटर बेस्ड के ये इफेक्टिव बाइंडिंग इस एमप्रो एंजाइम के साथ है इसकी। तो इसको अब फर्दर इन विट्रो और इन विवो जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उससे टेस्ट करना होगा। अगर उस पे भी पॉजिटिव इफेक्ट आई तो फिर ये क्लिनिकल ट्रायल में ये कंपाउंड जा सकता है जी। और एक पोटेंशियल कंपाउंड है ये ड्रग डेवलपमेंट के लिए जी। तो ये जो फाइंडिंग्स हुई है, ये अप्रोच किस तरह से आपने लिया? किस तरह से जो आपकी रिसर्च है वो इस अप्रोच पर गई कि यहाँ पर प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स को लेकर के रिसर्च होना चाहिए, जिसको लेकर के हम फिर ड्रग्स जो है कोविड के लिए वो उसमें और ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकता था। तो व्हाट वाज योर अप्रोच? अप्रोच ये थी कि कोई अप्रूव ड्रग नहीं है, जो भी एंटीवायरल ड्रग है वो टारगेटेड नहीं है, बहुत स्पेसिफिक कोविड-19 के लिए नहीं है। तो बहुत सारी लैब्स इस पे काम कर रही हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं और बहुत सारे एंटीवायरल ड्रग्स हैं, उन पे भी काम हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने कुछ स्क्रीनिंग करी पहले और उससे कुछ
ये 2-3 कंपाउंड काफी इफेक्टिव कंपाउंड निकले हैं जो ड्रग डेवलपमेंट के लिए जिनको यूज किया जा सकता है। जी बिल्कुल। ये बताएं डॉक्टर अबुल फराज साहब कि जो आपकी रिसर्च है और जो उसके ज़रिए से हमें फाइंडिंग्स मिली है, क्या ये हेल्प करेगी न सिर्फ ड्रग बनाने के लिए कोविड के लिए, या वैक्सीन किस तरह से डेवलप किया जाए कोरोना वायरस के लिए, उसमें भी मदद कर सकती है? जी बिल्कुल, ड्रग के लिए तो मदद कर सकती है, लेकिन वैक्सीन के लिए डिफरेंट अप्रोच होता है और ड्रग डेवलपमेंट के लिए क्लासिकल अप्रोच होता है जो टारगेटेड रहता है एंजाइम इनहिबिशन की तरफ, और वैक्सीन के लिए अलग अप्रोच होता है जिससे कि जो मेन वायरस है या पार्शियल वायरस या उसके प्रोटीन को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है जी। और फिर बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है उस स्पेसिफिक वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो एक अलग अप्रोच है, उस पे भी काम पूरी दुनिया में अभी चल रहा है जी। और इंशाल्लाह जब भी कुछ महीनों में वैक्सीन मौजूद होगा, हमें ये उम्मीद करते हैं। लेकिन एक दूसरा अप्रोच है ड्रग का, जो कि एंजाइम को टारगेट करता है, जो वायरल रेप्लिकेशन को ब्लॉक करता है, जो वायरस को मल्टीप्लाई होने में रोकता है। तो उसके लिए इस तरह के कंपाउंड की बहुत जरूरत है जो कि फौरी तौर पे काम करे बॉडी में। तो इसलिए हम लोग इस डेवलपमेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट है जी। फाइटोकेमिकल्स की स्क्रीनिंग के थ्रू जो है इन किस तरह से ड्रग्स आगे जो है कोविड के अगेंस्ट मिल सकते हैं, फाइटोकेमिकल्स को स्क्रीनिंग के जरिए आपने वो अप्रोच लिया है। किस तरह से फाइटोकेमिकल्स को जो है स्क्रीनिंग की जा रही है और किस तरह से वो अगेन जो इस वायरस का नेचर और इसके लिए कैसा ड्रग होना चाहिए, उसका क्या नेचर होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन किस तरह से मिल पाती है? ये एक्चुअली फाइटोकेमिकल्स की कुछ डेटाबेस है और उससे हमने लिया है डेटाबेस से जो ऑलरेडी रिपोर्टेड है एंटीवायरल एक्टिविटीज के लिए। तो इसमें बहुत सारे क्लास ऑफ फाइटोकेमिकल्स हैं, जैसे फ्लावोनाइड्स है, अल्कोहलाइड्स है, फेनोल्स हैं, एसेंशियल ऑयल हैं और भी अदर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो ये क्योंकि ये नेचुरल कंपाउंड है, इनको सिंथेसाइज भी किया जा सकता है लेबोरेटरी में जी। और इसको डायरेक्ट सोर्स से भी प्यूरिफाई किया जा सकता है मास लेवल पे जी। तो ये काफी इफेक्टिव है, इनकी टॉक्सिसिटी कम होती है बजाय केमिकल ड्रग्स के जी। अबुल फराज साहब, अभी तक कितना प्रोग्रेस कर पाए, क्योंकि अभी तक हम पूरी तरह से कोरोना वायरस को नहीं समझ पाए हैं कि क्या क्या जो है इसमें कैपेबिलिटीज है और इस वायरस को सही तरह से समझ नहीं पाए हैं। रिसर्च चल रही है, कितना प्रोग्रेस कर पाए हैं और आपकी रिसर्च से कितना कुछ जो है जान पाए हैं? अभी ड्रग डेवलपमेंट के लिए तो बहुत सारी जगह पे काम चल रहा है। ये हम लोगों का एक इनिशियल स्टेप है जी। एक फाइंडिंग है जो जिसके जरिए हम ड्रग डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं फर्दर वैलिडेशन के साथ। जब ये कंपाउंड वैलिडेट हो जाए एनिमल रिसर्च के जरिए, तब क्लिनिकल ट्रायल में जा सकते हैं। और अभी ये एक मिस्ट्री है क्योंकि ये नया वायरस है, इसलिए बहुत इंफॉर्मेशन धीरे धीरे इसकी आ रही है लोगों तक। तो बहुत ही वास्ट लेवल पे ये इसके लिए रिसर्च जारी है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई ड्रग या वैक्सीन आ जाएगा मार्केट में। डॉक्टर अबुल फराज साहब, ये बताएं कि जो अभी तक रिसर्च हो पाया है, आपका कहना है कि ये अभी इनिशियल स्टेज पे है, तो इनिशियल रिसर्च अभी तक हो पा रही है। अभी और आगे कितने स्टेप्स बाकी है, कितना अभी रिसर्च बाकी है और कितना टाइम अभी और लग सकता है? इसमें क्लिनिकल अभी तो ये एक प्रिडिक्शन है इस कंपाउंड को लेकर के। अब इसको एनिमल स्टडीज या इन विट्रो सेल कल्चर में डायरेक्ट वायरस पे लैब्स में, वायरोलॉजी लैब में अप्लाई करके इसके रिजल्ट्स देखना होगा। अगर पॉजिटिव आते हैं तो फिर ये कंपाउंड फिर क्लिनिकल ट्रायल में जा सकता है, जहाँ पे डायरेक्ट पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और फिर उसके बाद उसकी डोजिंग और बाकी चीजें देखने के बाद वो FDA के थ्रू अप्रूव होता है वो ड्रग। तो इसमें अभी थोड़ा वक्त लग सकता है, डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड इंफॉर्मेशन आती है इसके बारे में, वायरस के बारे में, और कितनी तेजी से रिसर्च चलता है। बिल्कुल। डॉक्टर अबुल फराज साहब, जो ड्रग्स अभी यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि एंटी मलेरिया ड्रग यूज़ हो रहा है या इससे पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज़ किया जा रहा था, अब आप क्या समझते हैं कि ये मेडिसिन
कितनी कारगर साबित तो हो चुकी है या हो रही है, या फिर ये नुकसानदेह साबित हो सकती है ज्यादातर? एक्चुअली ये जो भी ड्रग है ये स्पेसिफिक नहीं है इस कोविड-19 के लिए, और कुछ केसेस में हो सकता है ये मलेरिया एंटी मलेरियल ड्रग जो है उसका कुछ इफेक्ट दिखा हो, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। जी दूसरी चीज के एंटीवायरल ड्रग पहले से जो FDA अप्रूव्ड ड्रग है रेमडेसिविर नाम से, जी वो भी अर्ली स्टेज में, जो अर्ली स्टेज थी कोविड-19 इन्फेक्शन की, जी उसमें कुछ बेनिफिट दिखे हैं, लेकिन वो भी बहुत टारगेटेड नहीं है और बहुत कारगर साबित नहीं हुआ है इसमें। जी बस एक, चूंकि कोई ड्रग अभी मार्केट में नहीं है इसलिए उसको लोग अप्लाई कर रहे हैं, जी लेकिन वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, कंप्लीट इफेक्टिव नहीं है वो। जी बिल्कुल। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल फराज साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो नाजरीन, लगातार कोशिशें जारी है कि कोरोना वायरस का नेचर जान सके और इसको लेकर इंफॉर्मेशन मिल पाए। इसके लिए रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि वैक्सीन या कोई ड्रग जो कि इफेक्टिव हो इस डिजीज से फाइट करने में, वो मिल पाए। और क्योंकि इनिशियल स्टेज में है, अभी तक इस वायरस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन एक अहम प्रोग्रेस जो देखने को मिली है यहाँ पर, जहाँ सऊदी अरब और साउथ कोरिया और हिंदुस्तान के साइंटिस्ट ने मिलकर एक अहम रिसर्च की है, काफ़ी अहम फाइंडिंग्स मिली है। उन्हीं रिसर्चर्स में से एक डॉक्टर मोहम्मद अजमल अली साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद अजमल अली साहब असिस्टेंट प्रोफेसर है किंग सौद यूनिवर्सिटी रियाद में। डॉक्टर मोहम्मद अजमल अली साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। तो नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद अजमल अली साहब के साथ राब्ता फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि लगातार कोशिशें हो रही है कि कोरोना वायरस के लिए एक ड्रग जो कि इफेक्टिव हो या फिर वैक्सीन, वो जल्द से जल्द तलाश किया जा सके, क्योंकि कोरोना का कहर जो है पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। तेजी से केसेस में इजाफा हो रहा है। रिसर्चर्स, साइंटिस्ट लगातार इसी कोशिश में है कि एक इफेक्टिव ड्रग या वैक्सीन जो है जल्द से जल्द डेवलप किया जा सके ताकि ट्रीटमेंट सही से कोविड-19 का हो सके। एक जो रिसर्च सामने आई है जो कि रिवील करती है कि कुछ सबस्टेंस और प्रोटीन्स ऐसे हैं जिनमें हाई कैपेबिलिटी है जो कि यूज किया जा सकता है कोविड-19 के ट्रीटमेंट में। तो कुछ पोटेंशियल लीड मॉलिक्यूल्स जो कि एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, जो कि हो सकता है कि हमें कोविड-19 ट्रीटमेंट में एज अ ड्रग, जो इफेक्टिव ड्रग है, वो इस्तेमाल हो सके। ऐसी एक रिसर्च सामने आई है। काफी कुछ जो है इस रिसर्च के थ्रू मालूम होता है। डॉक्टर मोहम्मद अजमल अली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद अजमल अली साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी। डॉक्टर अजमल अली साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। डॉक्टर अजमल अली साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी और आपकी टीम की रिसर्च है, किस बेस पर ये रिसर्च है और क्या कुछ मजीद इसमें फाइंडिंग्स है? कहां पर ये फाइंडिंग्स जो है हमें इस कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में आगे ले जा सकती है? जी, हम लोगों ने ये इन सिलिको मेथड यूज किया था जी, जिसको आप कह सकते हैं कंप्यूटेशनल या बायोइन्फॉर्मेटिक मेथड कह सकती हैं जी। तो इसमें हम लोगों ने फाइटोकेमिकल्स को यूज़ किया। 38 फाइटोकेमिकल्स को हम लोगों ने स्क्रीन किया। जो स्पाइक प्रोटीन होता है कोरोना वायरस का, उसके अगेंस्ट में, और हम लोगों ने देखा कि एक कंपाउंड है बॉन्डुसेल्पिन कह के, ये जो प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन है, इसके साथ इसका बहुत अच्छा बाइंडिंग इंट्रैक्शन है। तो ये बाइंडिंग इंट्रैक्शन का मतलब ये है कि ये स्पाइक प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है और स्पाइक का जो केमिकल नेचर है वो चेंज कर देता है। और अगर ये स्पाइक का प्रोटीनेसिस जो नेचर है, केमिकल नेचर, अगर वो चेंज हो जाता है तो फर्दर कोरोना वायरस जो वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। तो इसी तरह का अप्रोच था हम लोगों के रिसर्च में। और ये बॉन्डुसेल्पिन कह के कंपाउंड है जो जिसकी बाइंडिंग इंट्रैक्शन एक्सीलेंट है अगेंस्ट कोरोना वायरस। जी अजमल अली साहब, आपके रिसर्च के जरिए
कितना मदद मिल पाई है कि जो ड्रग है कोविड-19 के अगेंस्ट उसको जो है जल्द से जल्द बनाया जा सके, उसमें कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो समझी जाए मिल चुकी है? एक आम आदमी को अगर समझना हो कि हम कितना आगे पहुंच पाए हैं तो किस तरह से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, पूरी दुनिया में साइंटिस्ट, रिसर्चर लगे हुए हैं जी। इसके वैक्सीन के लिए और इसके मेडिसिन के सर्च के लिए जी। तो ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है कि किसी भी रिसर्च को क्लिनिकल ट्रायल से पास करना होता है और उसके बाद फिर जो है वो एज ए मेडिसिन या वैक्सीन आता है। जी। तो इसलिए हम लोगों ने जो है सबसे पहले इन सिलिको या बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टडी किया जी। और इससे जो कंपाउंड निकल कर आया है जी। ये अभी अंडर ट्रायल है माइस मॉडल पे, एनिमल मॉडल पे, और साथ ही हम लोग इसके मास सिंथेसिस का स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं। अगर ये मास सिंथेसिस स्टैंडर्डाइज हो जाता है तो हम लोग अप्रोच करेंगे क्लिनिकल ट्रायल के लिए जी। और अगर ये क्लिनिकल ट्रायल से भी पास हो जाता है जी। तो ये कंपाउंड जो है एज ए एंटी कोविड ड्रग जो है यूज किया जा सकता है। और इन कंपेरिजन टू वैक्सीन जो पूरी दुनिया में लोग डेवलप करने के लिए की कोशिश कर रहे हैं जी। ये कंपाउंड इजिली अवेलेबल हो सकता है जी एट अफोर्डेबल प्राइस। जी। अजमत अली साहब, आपने कहा कि ये अगर ये जो इनिशियल स्टेज है वो आगे चलकर फिर फायदेमंद साबित होते हैं और एक पोटेंशियल ड्रग कोविड-19 के खिलाफ हमें मिल जाता है तो ये इजीली एक्सेसिबल हो सकता है। इंडिया में ये किस तरह से इजीली एक्सेसिबल हो सकता है लोगों को, क्योंकि तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और आम लोगों तक ये ड्रग जो है सही कीमतों पर मिल पाए, ये किस तरह से मुमकिन हो पाएगा? उसी के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसका मास सिंथेसिस कैसे हो सकता है इंडस्ट्री स्केल। तो हम लोग केमिकल सिंथेसिस लेबोरेटरी में इसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ये स्टैंडर्डाइज हो जाता है तो फिर से ये एक बार क्लिनिकल ट्रायल में जाएगा कि जो एंटी कोविड एक्टिविटी है वो है या नहीं है उसमें। जी। तो अगर ये स्टैंडर्डाइज हो जाता है कम्प्लीटली और क्लिनिकल ट्रायल से पास हो जाता है जी, तो ये जो है इंडिया में या पूरी दुनिया में इसका यूज एज ए एंटी कोविड ड्रग हो सकता है। जी। डॉक्टर अजमल अली साहब, हमने देखा है कि क्योंकि हिंदुस्तान में रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा है और दूसरे मुल्कों में रिकवरी रेट कम है, तो एक तरह से जो कोरोना का असर है वो डिफरेंट जगहों पर थोड़ा अलग कुछ हद तक देखने को मिल रहा है। तो ये जो ड्रग है क्या हर जगह पर इक्वली इफेक्टिव हो सकता है? ये तो क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही पता चल पाएगा कि इसका इम्पैक्ट कैसा है या इसका इफेक्ट कैसा है। तो जो क्लिनिकल ट्रायल होगा ये हर जगह पे बेस्ड होगा, किस तरह से इसको क्लिनिकली ट्रायल हो सकता है? जी 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 हाँ बिल्कुल जी। तो और क्या कुछ आपके रिसर्च से निकल कर आया है, क्या कुछ अहम ऐसे फाइंडिंग्स है जो आपके रिसर्च से सामने आई हैं? जैसा कि बताया कि ये इन सिलिको स्टडी है तो ये कंप्यूटेशनल बेस्ड स्टडी है जिसमें हम लोगों ने इंटरेक्शन देखा है जी। और ये सारा स्टडी जो है वो जो है क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटेशन पे होता है। तो ये एक जो स्टडी है जी। ये शॉर्ट रूट स्टडी कह सकते हैं कि कैसे इमिडिएटली किसी जो है किसी डिजीज के अगेंस्ट में ड्रग को डेवलप किया जा सकता है। तो ये जो है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग है हम लोग का स्टडी और हम लोगों ने जो है वो प्लांट्स फाइटोकेमिकल्स को सिलेक्ट किया इसलिए कि जो नेचुरल प्रोडक्ट होता है प्लांट्स में जी। या कहें कि जब प्लांट्स इज सेल्फ नेचुरल केमिकल फैक्ट्री और ये थाउजेंड्स ऑफ केमिकल्स कंपाउंड जो है जब बाय प्रोडक्ट जब प्लांट्स में बनते हैं जी। और उसमें से बहुत ऐसे होते हैं जो मेडिसिनली इम्पोर्टेंट होते हैं जी। और इसके यूज सेफ हैं और मिनिमम साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसलिए हम लोगों ने फाइटोकेमिकल्स को चुना इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर
वैक्सीन सिंथेसिस, वैक्सीन फॉर्मुलेशन एंड ऑल। जी। तो अगर और दूसरी ये चीज़ है कि अगर ये जो है स्टैंडर्डाइज हो जाता है इसके मास सिंथेसिस, जी। तो ये इजीली अवेलेबल भी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि ये वैक्सीन के डेवलपमेंट में जी। इट टेक्स लॉन्ग टाइम। जी। तो ये चीज़ है, और फिर उसकी स्टेबिलिटी जी। और वैक्सीन की स्टेबिलिटी कितनी है और पूरी हर मॉडल पे ये काम कर रहा कि नहीं कर रहा, ये इम्पोर्टेंट होता है। जी। लेकिन अगर कोई ऐसा ड्रग तैयार हो जी। जो एज ए मेडिसिन जो है यूज किया जा सके, जी। तो इसकी जो है सिग्निफिकेंस इन कंपेरिजन टू अभी के माहौल में जी। और अभी के हालात में ज़्यादा फायदेमंद होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर अजमल अली साहब, क्योंकि लोग जो है काफ़ी परेशान है, लगातार जो केसेस में इजाफा हो रहा है, लोग काफ़ी डरे हुए हैं, तो लोगों का अक्सर ये सवाल आता है कि कब तक जो है दवाई या वैक्सीन सामने आ सकता है, जो आपकी रिसर्च है उससे जो ड्रग डेवलप हो सकता है, क्या उसको एक टाइम फ्रेम दे सकते हैं कि कब तक जो है ये रिसर्च इतना आगे बढ़ सके और कब तक एक ड्रग जो है डेवलप हो पाएगा, एक पोटेंशियल ड्रग जो कि इफेक्टिव हो कोरोना के अगेंस्ट? रिसर्च में टाइमलाइन का ऐसा कुछ ये नहीं होता है जी। क्योंकि इसमें वहाँ काफ़ी टाइम लगता है किसी चीज़ में, और कई बार ट्रायल एंड एरर होता है, कई बार एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। जी। तो अभी ऐसा बहुत कुछ टाइमलाइन देना जल्दीबाजी होगा, लेकिन पूरी दुनिया लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, पूरी दुनिया लगी हुई है कि इसके लिए जितना जल्द से जल्द हो कुछ नया कंपाउंड लाया जाए जो इफेक्टिव हो कोरोना वायरस के अगेंस्ट में। जी बिल्कुल। डॉक्टर अजमल अली साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जी शुक्रिया।